Hello my dear student, welcome back to online class of Mangesh Prajapati. Today we are going to discuss about optical instrument. आज हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। इसके अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे, पहले देखेंगे इसमें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का अध्ययन करना है हमें। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत हमें टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का अध्ययन करेंगे। टेलीस्कोप के अंतर्गत रिफ्लेक्टिव एंड रिफ्रैक्टिव टाइप का टेलीस्कोप पढ़ेंगे तथा माइक्रोस्कोप के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार के माइक्रोस्कोप। पहला है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अर्थात सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो पहले इसमें देखेंगे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का अध्ययन करने से पहले हम देखेंगे विजुअल एंगल क्या होता है, अर्थात दर्शन कोण किसे कहते हैं। तो दर्शन कोण क्या होता है, ये कोई ह्यूमन आई दिया गया है। आई दिया गया है, आपका नेत्र लेंस है। यहाँ पर रेटिना दिया गया है। अर्थात कोई ऑब्जेक्ट नेत्र पर या नेत्र के लेंस पर जो कोण बनाता है उसे कहते हैं आपके दर्शन कोण। अर्थात द एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। पहले देखेंगे विजुअल एंगल क्या होता है। विजुअल एंगल टॉपिक है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अर्थात प्रकाशीय केंद्र। पहले देखेंगे विजुअल एंगल क्या है, अर्थात कोई भी ऑब्जेक्ट नेत्र पर या नेत्र लेंस पर जो कोण बनाता है उसे कहते हैं आपका दर्शन कोण या विजुअल एंगल कहते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट इस लेंस पर जो कोण बनाता है उसे कहते हैं दर्शन कोण। अर्थात ये अल्फा मान लेते हैं, अल्फा हो जाए दर्शन कोण। ये अल्फा क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट के साइज का पता लगाता है, अर्थात ऑब्जेक्ट बड़ा है अर्थात या छोटा है, ये कोण बताता है। यदि कोण का मान अधिक है तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बड़ा दिखाई देगा। यदि कोण का मान कम है तो ऑब्जेक्ट छोटा दिखाई देगा। अर्थात दर्शन कोण जो होता है किसी ऑब्जेक्ट के साइज का पता लगाता है। अर्थात यदि इस ऑब्जेक्ट को इससे दूरी पर ले जाएंगे इस कोण का मान कम होता चला जाएगा। जब कोण कम होगा, ये मान लो बीटा हो जाए, बीटा का मान अल्फा से कम है, इसलिए क्या होगी, वस्तु छोटी दिखाई देगी। अर्थात दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा वस्तु उतनी बड़ी दिखाई देगी, और दर्शन कोण का मान जितना कम होगा वस्तु उतनी छोटी दिखाई देगी। एक स्थिति होती है जब वस्तु सबसे बड़ी दिखाई देती है और स्पष्ट दिखाई देती है, वो होता है आपका एलडीडीवी, अर्थात से कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एलडीडीवी क्या होता है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हिंदी में कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। अर्थात यदि वस्तु को 25 सेंटीमीटर पर रखा जाएगा तो वस्तु जो होगी वो मानव नेत्र पर अर्थात नेत्र लेंस पर सबसे बड़ा कोण बनाएगी और वस्तु स्पष्ट तथा बड़ी दिखाई देगी। जैसे जैसे वस्तु को इस डी से दूरी पर ले जाएंगे दूरी पर इस विजुअल एंगल का मान कम होता चला जाएगा और एक
स्थिति आएगी जब विजुअल एंगल सबसे कम हो जाएगा। सबसे कम कब होता है? जब वस्तु को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो विजुअल एंगल सबसे कम हो जाता है। अर्थात डी पर रखेंगे वस्तु को तो स्पष्ट दिखाई देगा और सबसे बड़ी दिखाई देगी। जब वस्तु को अनंत पर ले जाएंगे तो वस्तु जो कोण बनाएगी वो सबसे छोटी कोण, सबसे छोटा कोण बनाएगी और इसलिए क्या हो जाएगा? वस्तु छोटी दिखाई देगी। क्योंकि हम जानते हैं जो मानव नेत्र का जो रेंज होता है देखने का वो 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होता है। अर्थात डी पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, अनंत पर रखी वस्तु सबसे छोटी दिखाई देगी। तो क्या हो जाएगा? डी से अनंत पर जाने पर, डी से अनंत की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? विजुअल एंगल कम होता चला जाएगा। अब टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप क्या करते हैं? टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट को देखने में सहायता करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट बड़ा है तो विजुअल एंगल बड़ा बनेगा और ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देगा। लेकिन ऑब्जेक्ट छोटा है तो विजुअल एंगल कम बनेगा और विजुअल एंगल कम बनेगा। इस विजुअल एंगल का मान बढ़ाने के लिए हम टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। यही आपका कार्य होता है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप का। जब विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा तो हमें ऑब्जेक्ट स्पष्ट दिखाई देगा। तो इसके बाद देखेंगे टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर अर्थात आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब रेखीय आवर्धन पढ़ चुके हैं। रेखीय आवर्धन होता है आपका प्रतिबिंब की लंबाई किसी दर्पण या लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते थे। उसी प्रकार है आपका यहाँ पर मैग्नीफाइंग पावर अर्थात आवर्धन क्षमता क्या होती है। आवर्धन क्षमता क्या होती है इसको लिखते हैं यम से। पहले देखेंगे मैग्नीफाइंग पावर। इसको कहते हैं, दूसरा नाम होता है एंगुलर मैग्नीफाइंग। अर्थात हिंदी में कहते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता कैपिटल एम होता है, सिंबल इक्वल टू होता है प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण बटे होता है वस्तु द्वारा आंख पर बनाया गया दर्शन कोण। अर्थात क्या हो जाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई अपान क्या हो जाएगा? एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई। अर्थात प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे क्या हो जाएगा? वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण जब प्लेस्ड इन सेम डिस्टेंस, प्लेस्ड एट सेम डिस्टेंस दोनों चीजें कहाँ होनी चाहिए? एक ही स्थिति पर रखी होनी चाहिए, तब इन दोनों चीजों की तुलना करेंगे। अर्थात प्रतिबिंब और वस्तु जब एक ही स्थान पर रखे होंगे तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई अपान होता है एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट एट आई। अर्थात प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण कहलाता है आपका ये मैग्नीफाइंग आवर्धन क्षमता कहलाती है। इसके बाद देखेंगे जब ये दोनों अर्थात इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही स्थिति में होंगे तब इन दोनों की तुलना करेंगे अर्थात कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं वस्तु स्पष्ट कब दिखाई देती है? अर्थात जो वस्तु से बनने वाले प्रतिबिंब जब स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी अर्थात LDW लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रहा हो तब वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इसको यदि मान लिया प्रतिबिंब D पर बन रहा हो तो वस्तु को भी D पर लाएंगे। वस्तु को D पर क्यों लाएंगे? क्योंकि हम जानते हैं मैग्नीफाइंग पावर जो होता है दोनों कंपैरिजन तब किया जाता है जब दोनों सेम डिस्टेंस पर होते हैं। तो क्या हो जाएगा? क्योंकि हम जानते हैं प्रतिबिंब को खिसकाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब को इधर खिसका नहीं सकते हैं क्योंकि प्रतिबिंब को खिसकाने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट को आगे पीछे करना होगा। इसलिए ऑब्जेक्ट को हम उठाकर प्रतिबिंब के स्थिति पर लाते हैं।
तब इसकी तुलना करते हैं और मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला स्थापित करते हैं। इसका मतलब होता है, क्योंकि हम जानते हैं टेलीस्कोप तो माइक्रोस्कोप जो होते हैं किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाते हैं। ये बड़ा प्रतिबिंब कितने गुना बनाते हैं, ये मैग्नीफाइंग अर्थात आवर्धन क्षमता के फार्मूले के द्वारा प्राप्त होता है, अर्थात कितने गुना बड़ा बनता है। इसका फार्मूला स्थापित करेंगे। इस वीडियो में इतना ही अध्ययन करेंगे। अगली वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, अर्थात कंपाउंड संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है और उसके फार्मूले का डेराइव करेंगे, अर्थात मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला स्थापित करेंगे।